दिल्ली में जैसे ही परिसंबंध की घोषणा हुई, सभी पार्टियों में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी डीडीए की। डीडीए से हमारा मतलब दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस से है। डीडीए पार्टी के संयोजक अशोक अज्ञानी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अशोक अज्ञानी, प्रेसिडेंट दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। सर जी, आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति का ये एक मोर्चा है और हम अनुसूचित जाति के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं पॉलिटिकली। और 2018 से हमने इस मोर्चे को बनाया और हम दो चुनाव लड़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी दिल्ली नगर निगम का जो आगामी चुनाव आ रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 3 टर्म से, और 3 टर्म से ही बीजेपी नगर निगम में है और सेंटर में भी बीजेपी है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के 50 से ज़्यादा काउंसलर भी ऑलरेडी नगर निगम में हैं। ये जो बार बार हवा मचा रहे हैं कि भाई इस बार केजरीवाल ये कर रहे हैं, तुम तो ऑलरेडी हो यार। 50 काउंसलर कोई कम थोड़ी होते हैं। 50 काउंसलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के। अभी एक कल पकड़ी गई है और रावत, वो घूस लेते हुए आम आदमी पार्टी की काउंसलर। तो ये ऑलरेडी ये नूरा कुश्ती है। ये तमाम वो मनुवादी पूंजीवादी वो शक्तियाँ हैं जो SC ST के अधिकारों को ख़त्म करके, वर्किंग क्लास के अधिकारों को, उनकी नौकरियां ख़त्म करके, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, टीचरों को आप ठेके पे रख रहे हो, गेस्ट टीचर रख रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो और आप देश को बेच रहे हो प्राइवेटाइजेशन करके। चाहे दारू के शराब के ठेके प्राइवेट करने की बात हो, चाहे रेल बेचने की बात हो, एयर इंडिया बेचने की बात हो, तमाम ये बेच करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ख़त्म कर रहे हो। तो ये हमारी लड़ाई है कि हम इसको लेकर के बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं है दिल्ली में, तो इसीलिए, और ना ही उसकी कोई सरकार है, ना निगम में भी उसके कुछ हस्तक्षेप है, ना उसमें दिल्ली सरकार में, ना केंद्र में। तो इसलिए हमारी लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे। मुद्दे क्या रहे निगम चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि जो भारत के संविधान के शेड्यूल 12 में जो नगर पालिकाओं के लिए, नगर परिषदों के लिए जो काम सौंपे हुए हैं, उस पर ये जो नगर निगम में जो है बीजेपी की सरकार, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें साफ साफ खाली इतना नहीं है कि आपको इलाके की साफ़ सफाई करनी है, वो भी नहीं करते हैं। नाली नाले खड़ंजे ये भी नहीं करते। साथ में उनको प्राइमरी शिक्षा भी देनी है आपको कंपलसरी, आपको हेल्थ केयर भी देना है उसमें कंपलसरी, आपने वीकर सेक्शंस को रोज़गार भी देने हैं और उनको बजट दे करके आपने जो SC STs के हैं उनको अधिकार दे करके उनको आपने शक्तिशाली करना है। उसमें चाहे दिव्यांग हो, महिलाएं हों, SC STs हों, वर्किंग क्लास हो, जो भी कमज़ोर तबके हैं, उसके लिए भी MCD में अलग से बजट होता है, अलग से संविधान ने उनको जिम्मेदारी लगाई है। कोई भी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, इसलिए हमें खड़ा हूँ। देखिए, हम जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जो है 50 दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना है अभी, और तीसरे मोर्चे में राजकुमार सैनी साहब एक्स MP वो उसके प्रेसिडेंट हैं, और भीखूराम जैन साहब, नरेंद्र भीखूराम जैन साहब वो इसके दिल्ली के संयोजक हैं और हम उसमें पार्टनर हैं। हम 25 सीटों पे लड़ रहे हैं और 272 पे सब मिला करके हम लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भी उसका हिस्सा है। ठीक।